पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सोमवार की सुबह सेवा, स्वच्छता और संगठनात्मक सक्रियता का विशेष माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम की शुरुआत संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा के द्वारा श्रमदान से किया गया, जहां पर उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर साफ सफाई कर कार्यकर्ताओं को स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आए। सुबह के समय फणिंदर नाथ शर्मा पार्टी कार्यालय के सामने स्थित अटल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं और ऐसे अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लें। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय परिसर के बाहर भी सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का सहयोग किया और उनके साथ मिलकर श्रमदान किया। देखिए, 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज 6 अप्रैल है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 47 साल के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद पार्टी सत्ता में आई, एक बहुत ही लंबा समय जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कड़े संघर्ष से बहुत सारी मुसीबतें सहते हुए आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया है कि आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 14 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, 18 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस पार्टी के केवल 2 सांसद हुआ करते थे, आज तीसरी बार देश में शासन कर रही है। और ये जो पार्टी है, जो ये खड़ी है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले 11 साल के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास हुआ है। हमारा जो देश है, चाहे वो विकास की दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैम, आज स्थापना दिवस है बीजेपी का, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी जो है सेवा की पार्टी है और मैं यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 1980 से लगातार जन सेवा में उतरी हुई है, ऐसे ही सदियों सदियों तक हम सेवा करते रहें, लोगों के साथ मिलते रहें। उनके लिए हैं हम और उन्हीं की सेवा के लिए आज हम उन सभी कार्यकर्ताओं को जिनके कारण पार्टी खड़ी हुई है, उन सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए जिनके कारण हम चुनाव जीतते रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको अपना नमन देते हैं। जिस तरह से पंजाब में राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है पंजाब से, उसको लेकर आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह चली है और अपने ही नेता के खिलाफ बोले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या कहना चाहिए उस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये एक है कि जो भी नेता उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, उसको वो गिराने की काम करते हैं। वो कहते तो हैं कि आम जनता के लिए उनकी पार्टी है, लेकिन वो है नहीं ऐसा। वो केवल अपने लिए, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्होंने वो पार्टी बनाई है। और उनसे राघव चड्ढा जी जो पॉपुलर हो रहे थे, स्पेशली अभी पार्लियामेंट में जब उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए और वो जिस तरह से पॉपुलर हो रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी उनको भाई नहीं। 4 नेताओं को जो पंचकुला में नोटिस दिया गया एंटी कांग्रेस द्वारा, अपने ही 4 नेताओं को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी इंटरनल वो है बात, जो भी वो इंटरनल डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ रही है पंचकुला में। वो हमेशा से है, पंचकुला में नहीं, पूरे इंडिया में है। बाहर वो नहीं कह पाते कि वो राहुल गांधी की नेतृत्व को नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर कोई नहीं मानता और इसी से कलह शुरू हुई है। आसाम और बंगाल में भी चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह से बंगाल में चल रही है घटनाएं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस टाइम इलेक्शन कमीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्ट्रांगली इसको देख रही है। मुझे नहीं लगता इस बार जिस प्रकार से ममता की सरकार और ममता की गुंडागर्दी चलती थी वहाँ पर अब चलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात कर दी हुई है वहाँ पे।
एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया केरल में रैली के दौरान, उन्होंने गुजरात के लोगों को अनपढ़ कह दिया। मैम वो दिखता है, देखिए जहाँ जहाँ वो हार रहे हैं उनको लगता है वहाँ की जनता अनपढ़ है, वहाँ की जनता उनको फिर से सिखाएगी, और अब वो केरला में भी हारेंगे तो वहाँ की जनता भी उनके लिए अनपढ़ हो जाएगी। बड़ी बुरी बात है कि वो आम लोगों को अनपढ़ मानते हैं और केवल अपने आप को या उनके नेता राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता ही इस बार इलेक्शंस में उनको केरला में भी, वेस्ट बंगाल में भी ये दिखाएगी कि अनपढ़ कौन है। आसाम के मुख्यमंत्री अमित बिस्वा जी, उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा कई बार बयान दिया जाता है कि वो भ्रष्ट नेता है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी फिर से सोच रहे हैं वेस्ट बंगाल में थोड़ा रास्ता बनाए, लेकिन पहले ही वो ख़त्म कर चुके हैं अपनी पार्टी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ममता का साथ देते देते वो खुद कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। उनकी पार्टी की एक भी सीट अगर आ जाए तो आप देखिएगा एक सीट भी नहीं आने वाली उनकी। ठीक है, थैंक यू।